आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर को हम लोग दो पार्ट पे करने वाले हैं। ये है आपका पार्ट वन, जिसपे हम लोग कंप्लीट करेंगे जनवरी से जून माह के 6 माह के करंट अफेयर। और इसमें कुल आपके लगभग 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लास्ट तक करिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद एक पार्ट और आने वाला है, उसमें हम लोग दो पार्ट पे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को, पूरे साल भर के करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। तो ये आपका छत्तीसगढ़ वाला सेट है। इसके बाद जो रहेगा वो इंडिया वाला सेट भी आने वाला है, और इसके बाद एक योजना का भी सेट आने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी सत्र जो रहेगा चलने वाले, कंटिन्यू सेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाले हैं। और लास्ट में आप अगर करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं और आपको सेशन कैसा लगा। सेशन शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजीपीएससी संकल्प के द्वारा सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज आयोजित किया गया है। अभी हम लोग 9वें टेस्ट पे पहुंच चुके हैं। आपका 10वां और 11वां ये दो टेस्ट बचा हुआ और ये कंप्लीट सेट हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है हमारे सीजीपीएससी संकल्प का मोबाइल ऐप है, वहाँ से जाइए, टेस्ट को परचेस करिए और आपको सारे के सारे पीडीएफ जो है आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। आप पीडीएफ भी ले सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट, टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। साथ में सीजीएसआई का ये सारा जो टेस्ट है इसका भी पीडीएफ आपका ऐप में अवेलेबल है। तो आप सीजीएसआई देख रहे हैं या सीजीपीएससी देख रहे हैं, दोनों में आपको ये हेल्प करेगा। चलिए हम लोग आते हैं हम लोग के करंट अफेयर पे, थोड़ा सा तेज करेंगे और साथ में करिएगा। आपको भी समझ में आएगा कि कितने आपसे बन रहे हैं या कितना गलती हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग के क्या है, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर या जगदलपुर। बताइए सही आंसर क्या निकल रहा है इसका। राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर या जगदलपुर। सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर हो जाएगा। अब इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन में चलेंगे हम लोग। 25 जनवरी का डेट है, 25 जनवरी 2022 का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जबलपुर के बालीकोट नाम का जगह है एक, बालीकोट, बालीकोट नाम का जगह है, वहां पे इस प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जगदलपुर के बालीकोट में। अगला, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 2022, 1 फरवरी 2022, 1 मार्च 2022, 14 अप्रैल 2022। बताइए सही आंसर क्या निकलेगा। रोजगार मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 2022। 5 साल में 15 लाख नौकरियां सृजित करनी है, आपने सुना होगा। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे इसका क्वेश्चन है एक अलग से। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? कबीरधाम, कोंडागांव, जशपुर या बस्तर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र, तो एथेनॉल जैसा कि आप सबको पता है न्यूज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा था, और आपका मंडी निरीक्षक में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा मंडी निरीक्षक में फंसा भी था। इसका ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, कबीरधाम पे आपका एथेनॉल संयंत्र लगाया जा रहा है। अच्छा, एक और एथेनॉल संयंत्र है, वो है मक्का आधारित। तो आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है। तो करिएगा ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। जी हाँ, कोंडागांव, कोंडागांव में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र लगाया जा रहा है। जशपुर ये जगह, यहाँ पे मिर्ची प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है। जसपुर में मिर्ची प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है। तो ये चार चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और एथेनॉल संयंत्र इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस आपने सुना होगा। ये भारत ने अभी अभी रिसेंटली जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग की है और उसके तहत बहुत सारे पैसे भी बचाए हैं। तो एथेनॉल संयंत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस नज़र से। और अगला, वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी कब से कब तक की गई थी? 21-22 का डेटा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जनवरी से जून कर रहे हैं तो ये वाला डेटा यहाँ पे अपने को देखना पड़ सकता है, खासकर ये एसआई के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन देखते हैं, 1 दिसंबर 2021 से 15 फरवरी 2022, 1 दिसंबर 2021 से 31 मई 2022, 1 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022, या 1 जनवरी 2022 से 31 मई 2022। बताइए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, 1 दिसंबर 2021 से 31 मई 2022। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एसआई के लिए जरूरी है? अगर एसआई का पेपर उसी टाइम पे बन के तैयार हुआ होगा तो चांसेस है कि ये वाला डेटा का क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि मक्का वाला उस टाइम पे तो घोषणा हुआ नहीं था।
है ना। तो ये वाला उस टाइम पे क्वेश्चन बन सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। तो 21-22 में कोदो कुटकी और रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदने की भी घोषणा हुई थी। ये भी आपको मैंने शायद बताया होगा पहले के करंट अफेयर पे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कोदो कुटकी और रागी, ये दो चीजें जो है ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कोदो कुटकी और एक है आपका प्रोडक्ट रागी। तो 21-22 में राज्य सरकार ने यह भी घोषणा किया था कि इन दोनों का भी हम लोग समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे। जब समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखते हैं, कोदो कुटकी और रागी, तो इनका समर्थन मूल्य क्या था, इनका 3,000 प्रति क्विंटल, और रागी का समर्थन मूल्य क्या था, 3,377 प्रति क्विंटल। तो ये दो चीजों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सेवाग्राम आश्रम जिसको हम लोग बोलते हैं बापू कुटी का अनावरण कहाँ किया गया है, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। तो उस टाइम पे इसका अनावरण किया गया आपका नया रायपुर पे, ठीक। राहुल गांधी जी आए थे, आपको पता होगा उस टाइम पे एक आपका और एक योजना था जिसका दोबारा लोकार्पण किया गया था, उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी याद रखिएगा, ये आपका लगभग कब का न्यूज़ है, फरवरी का न्यूज़ है ये, फरवरी 2022 का। तो राहुल गांधी जी आए थे वहाँ पे और गांधी सेवाग्राम की यहाँ की आधारशिला रखी गई थी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, 6,000, 7,000, 8,000 या 9,000। सही आंसर करते हैं इसका, अगर आप 6,000 लगाए हैं तो गलत हो जाएगा, सही आंसर इसका 7,000 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष ये देखिए लिखा है क्या है, 22-23 लिखा है ना, तो आगामी वर्ष से 7,000 रुपये हम लोग देने वाले हैं, और पिछले साल जो था हम लोग 6,000 रुपये दिए थे। 6,000 कैसे, 2-2 हज़ार के रुपये के किस्त पे, 2,000, 2,000, 2,000, 3 किस्त पे 6,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आगामी पूछेगा तो 7,000 और पिछले वर्ष का पूछेगा तो 6,000। इसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो गलती करेंगे, बड़ा है प्राइस इसका। राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 26 जनवरी 2022, 30 जनवरी 2022, 3 फरवरी 2022 या 15 फरवरी 2022। यही वाला वो योजना था जब राहुल गांधी जी आए थे तो दोबारा इनका अनावरण किया गया था। 3 फरवरी 2022 इसका सही आंसर है। अगला, रेशम परियोजना के तहत ककुन बैंक कहाँ खोला गया है, रायपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या जगदलपुर। सही आंसर है ककुन बैंक बोला जाता है इसको, डायरेक्ट ककुन बैंक से याद रखिएगा। ककुन बैंक आपका ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है, समर्थन मूल्य पर 51, 65, 69 या 59। सही आंसर है, चेंज हुआ है, बार बार चेंज हुआ है, तो इसके सही आंसर में कंफ्यूजन ना आए तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 65 इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, लघु वनोपज संग्रहण की अगर हम लोग बात करें तो भारत में, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो हो जाता है पहला। हम लोग लगभग 76% आसपास का जो लघु वनोपज है वो यहां से संग्रहण किया जा रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ से। राज्य का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है, रायपुर, गरियाबंद, राजिम और शिवरी नारायण, बताइए। रायपुर, गरियाबंद, राजिम या शिवरी नारायण। ऑप्शन नंबर बी, न्यूज़ में भी था ये, गरियाबंद इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा है ना, तो पहला भी होगा कहीं, तो पहला कहाँ है, पहला है आपका खारून नदी, रायपुर के समीप खारून नदी, महादेव घाट नाम है इसका। खारून नदी पे महादेव घाट के पास आपका पहला आपको सस्पेंशन ब्रिज देखने को मिलेगा। प्रदेश का सबसे बड़ा गोठान किस जिले में स्थित है, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायगढ़ या रायपुर। सही आंसर डायरेक्ट करें इसका, राजनांदगांव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के किस एक प्लेयर को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीदा गया था, पिछले साल का है याद रखिएगा, 2022 की बात करें। शशांक सिंह, हरप्रीत सिंह भाटिया, अजय मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं,
तो हमारे शशांक सिंह इसके सही आंसर हो जाएगा। लेकिन रुकिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। आपको दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, हरप्रीत सिंह भाटिया और अजय मंडल। ये दो नाम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना इनकी बोली लगी, और ये आईपीएल 2023 यानी कि अभी जो हुआ नहीं है वो आला आईपीएल जो रहेगा उसमें ये जो रहेंगे शामिल किए गए हैं। ये दोनों प्लेयर को शामिल किया गया है, हरप्रीत सिंह भाटिया और अजय मंडल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। शशांक सिंह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। राजिम माघी पुन्नी मेला 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 1 फरवरी से 15 फरवरी, 5 फरवरी से 15 फरवरी, 5 फरवरी से 1 मार्च या 16 फरवरी से 1 मार्च? सही आंसर बताइए इसका, क्योंकि बहुत बड़ा महोत्सव होता है तो ये आपको पता होना ही चाहिए। इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, 16 फरवरी से 1 मार्च। ठीक, अब इस टाइम पे महाशिवरात्रि था तो इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं। आप चाहें तो महाशिवरात्रि से आप इसको याद रख सकते हैं। कहाँ पे होता है? महानदी, पैरी और सोंडूर। ठीक है, पैरी सोंडूर, महानदी, पैरी सोंडूर, इनका जो संगम है वहां पे आपको ये राजीव माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया गया था। प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजिम, शिवरी नारायण, रायपुर या राजनांदगांव? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला राजिम के लिए चलते हैं हम लोग, है ना। 1 मार्च 2022 का न्यूज़ है ये आपका। 1 मार्च 2022। अब यहाँ पे फिर वही आपका महानदी, पैरी और सोंदूर, इनका जो त्रिवेणी संगम है ना, यहाँ पे आपका प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा का मजदूरी का नवीनतम दर कितना है? 193, 200, 204 या 190? बताइए सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिएगा, 204। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपका, पहले जो था और अभी जो है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 11% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी इनके जो सैलरी है उस पर, मतलब कितना देते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 28 फरवरी 2022, 1 मार्च 2022, 8 मार्च 2022 और 1 अप्रैल 2022? बताइए चार में से कौन सा सही? चलिए, सही आंसर जो है इसका निकल के आ रहा है आपका 8 मार्च 2022। अब ये 8 मार्च वाला जो डेट है ये आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 8 मार्च, थोड़ा सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि 8 मार्च में क्या हुआ था। देखिए, कौशल्या मातृत्व योजना पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं। आर्थिक सहायता राशि कितना दिया जाएगा? पहला तो ये है आर्थिक सहायता, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प जो रहेगा, FH ले लेते हैं, कितना मिलेगा? तो ये 5,000 रुपये मिल गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है कौशल्या मातृत्व योजना का? तो बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार एवं समाज में उनके प्रतिशत हेतु, मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा समाज में, उसको दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए हम लोगों ने कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अपने को। बहुत कम योजनाएं हैं 2022 में, लेकिन इस टाइप के 4-5 योजना आए हैं तो इसको अपने को ध्यान रखना है। मेन पार्ट महोत्सव 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया था? 10 मार्च से 12 मार्च, 11 मार्च से 13 मार्च, 30 मार्च से 31 मार्च या 14 फरवरी से 16 फरवरी? बताइए। सही आंसर पे आते हैं ऑप्शन नंबर बी, 11 मार्च से 13 मार्च 2022 में आयोजन किया गया था इसका। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महोत्सव हो चुका है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से क्रमांक का था। मेन पार्ट महोत्सव थोड़ा सा बड़ा महोत्सव हो चुका है, तो ये 10वें क्रमांक का था। 10वें क्रमांक का मेन पार्ट महोत्सव था, और इस साल जो रहेगा ना वो 14 से 16 फरवरी, ठीक, 2023 में आयोजित किया जा रहा है। और एक और महोत्सव है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखेंगे हम लोग, भोरमदेव महोत्सव। ये है डेट। भोरमदेव महोत्सव 30 से 31 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। अगला, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रजनन दर कितना है? 2.2, 1.8, 2.0 या 3.1? तो एक व्यापम के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए 1.8। अच्छा है, डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। इसमें जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? मैनपाट, धमतरी, केशकाल या दुर्ग? तो जैव विविधता पार्क हम लोग कहाँ बना रहे हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन ये है।
इसका सही सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। मेन पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक, जैव विविधता पार्क या बायोडाइवर्सिटी पार्क आपने सुना होगा। हमारे माननीय जो विधायक महोदय हैं, कौन, अमरजीत भगत जी, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। अगला, प्रदेश में टीबी, जिसको हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, मुक्त अभियान किस वर्ष तक चलाया जाना है? 2023, 2024, 2025 या 2028? सही आंसर करिएगा 2023। और केंद्र सरकार का एक आप बोल लीजिए एक टारगेट रखा हुआ है कि कब तक अपने को टीबी को ख़त्म करना है। तो हमने टारगेट रखा है 2025 का, कि 2025 तक भारत जो रहेगा वो टीबी मुक्त होगा। एक टारगेट जरूरी है और इसके तहत हमने एक टारगेट रखा है ताकि हम लोग इसको अचीव कर पाए। अगला, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ की किस पर्वतारोही का नाम दर्ज किया गया है? अंकिता गुप्ता, चित्रसेन साहू, राहुल गुप्ता या नैना सिंह ठाकड़? तो ये हमारी माउंटेन गर्ल के नाम से फेमस है, नैना सिंह धाकड़। नैना सिंह धाकड़ माउंटेन गर्ल, इनको ध्यान रखिएगा। अगला, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सुरेश कुमार शर्मा, डॉक्टर सुनील जोगी, श्री शंकर पांडे या प्रोफेसर आलोक चक्रवाल? तो ये एक नया किताब है, मतलब विमोचन किया गया है और बहुत बड़े पैमाने पर विमोचन हुआ है इसका। तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि ये किताब के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही आंसर पे आते हैं हम लोग, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल इसका सही आंसर है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग है इस बुक के पीछे, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री है ना, जिनका नाम है हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, 5 अप्रैल का बात है, इन्होंने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नाम का जो एक पुस्तक है उसका विमोचन किया और लिखने वाले थे हमारे आलोक चक्रवाल जी, और साथ में और भी लोग हैं, लेकिन ये जो थे प्रमुख रूप से ये थे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी। कहाँ की ये? कुलपति हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के। अगला, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव 2022 में कौन सी महिला विधायक ने जीत हासिल की है? खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव 2022 में कौन सी महिला विधायक ने जीत हासिल की है? यशोदा, नीलांबर वर्मा, देवती महेंद्र कर्मा, सावित्री मंडावी या इनमें से कोई नहीं? नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि उपचुनाव है। यशोदा नीलांबर वर्मा जी, इन्होंने जो है यहाँ पे उपचुनाव में जीत हासिल की, और भी उपचुनाव हुए हैं, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे ये देवती कर्मा, देवती महेंद्र कर्मा, माननीय देवती महेंद्र कर्मा, ठीक है, तो ये भी उपचुनाव में जीती है। फिर माननीय सावित्री मंडावी जी, ये भी उपचुनाव में जीती है। तो लास्ट वाला जो हुआ है आपका सावित्री मंडावी जी, इनका यहाँ भानु प्रतापपुर, ये कांकेर यहाँ पे हुआ है, मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी है ना। तो ये वाला जो है, ये तीनों जो है हमारे उपचुनाव से आई हुई हैं। ये पूछेगा आपसे देवती कर्मा जी ये कहाँ से, तो ये दंतेवाड़ा से है। ये तो खैरागढ़ दिख ही रहा है। सावित्री मंडावी जी तो ये भानु प्रतापपुर यानी कि कांकेर, अभी अभी यही हुआ। तब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि कितने हो गए हमारे महिला विधायक? हमारे टोटल महिला विधायक जो हो गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस ये क्वेश्चन है। टोटल 16 हो गए हैं अब, ठीक है। तो टोटल 16 महिला विधायक अपने पास हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम में पदक हासिल किया है? आकर्षि कश्यप, अमितेश मिश्र, नंदिनी ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? कॉमनवेल्थ गेम्स बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आकर्षि कश्यप इसका सही आंसर है। बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ की, आप बोल सकते हैं, ऐसी खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पे नाम कमाएंगी। तो ये जो है इन्होंने रजत पदक, इन्होंने रजत पदक हासिल किया है और काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम पे दिखेगा, मतलब इनको और बड़े पुरस्कार मिलने वाले। कभी कभी ऐसे पूछता है कि आकर्षि कश्यप का संबंध कौन से खेल से है, तो उस जगह पे आपको प्लेयर ही नहीं पता है, कैसे होगा? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर या दंतेवाड़ा? राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव बताइए। ये नृत्य महोत्सव नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। ठीक है, कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था आपका 19 से 21 अप्रैल।
19 से 21 अप्रैल को ये हुआ था और ये प्रथम संस्करण था। अगला, छत्तीसगढ़ में योग आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? योग आयोग स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 1 मई, 21 जून या 28 जून? तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। सही आंसर इसका है आपका वैसे ऑप्शन नंबर ए, 21 जून मत लगा दीजिएगा। योग उस दिन इंटरनेशनल योगा डे है, लेकिन हमने जो है छत्तीसगढ़ ने एक अलग पहल की थी, वो की थी आपका 25 अप्रैल 2017 को। हमने क्या पहल किया था कि हम लोग बनाएंगे पहला योग आयोग, और छत्तीसगढ़ देश का पहला योग आयोग स्थापित करने वाला राज्य है। देश नहीं, राज्य है। तो छत्तीसगढ़ में पहला योग आयोग है 25 अप्रैल, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 3 फरवरी, 21 जून, 1 मई या 1 अप्रैल? तो मितान योजना अभी सबसे ज़्यादा इस साल का जो हाईलाइटेड योजना आप बात करेंगे तो शायद मितान योजना ही है, और इसका जो शुरुआत किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 मई 2022 को इसका शुरुआत किया गया था। छत्तीसगढ़ मितान योजना, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे योजना के तहत जो थे ना हम लोग 13 प्रकार की सरकारी सेवाएं हैं, में ध्यान रखिएगा सेवा कितने प्रकार की है। 13 प्रकार की सरकारी सेवाएं हैं, उनको घर तक पहुंचाया जाएगा, हमने ये उद्देश्य रखा था। और मितान का नंबर भी तो होगा ना, तो 1 45 45, ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, इसमें फ़ोन करिए और मितान बुक करिए। इसके अतिरिक्त 1 मई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है अपने लिए, है ना। हमने पहली बार कोई अलग टाइप का दिवस मनाया है, बोरोबासी दिवस, ये भी है। और 1 मई 2022 ही वो डेट है जिस दिन हमने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, आपने सुना है इसके बारे में? ये भी एक इनका योजना है सरकार का, श्रमिक सियान सहायता, श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त राशि देनी थी हमने को सियान लोगों को अपने, तो 10,000 रुपए की हमने एक मुश्त राशि भी दी है। ये इतनी सारी चीज़ें 1 मई को हुई है, सबको आपको ध्यान रखना है। वीडियो को 3-4 बार देखना पड़ेगा आपको। छत्तीसगढ़ का पहला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड कहाँ तैयार किया गया है? रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर या दुर्ग? तो ये तैयार किया गया ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर में। ठीक। अगला, छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली फिल्म कौन सी है? प्यार कभी झुकता नहीं, बुलंद अमेज, छत्तीसगढ़ी फिल्म बेलाडीला या शिवम्पा? चलिए, सही नाम है ऑप्शन नंबर बी, बुलंद अमेज। बहुत चर्चा में रहा था, और बुलंद अमेज तो चलिए ठीक है, 27 मई को देश भर में रिलीज भी किया गया। मेन है हमारे निर्देशक, जिनका नाम पूछेगा आपको, मनोज वर्मा कृत। अच्छा, एक और डिटेल है जिसको हमने छोड़ दिया था, इसको मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जगदलपुर में आ तो गए हम लोग, सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड, नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। प्रिया दर्शनी स्टेडियम, नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कौशल्या मातृत्व योजना, राधाबाई मातृत्व योजना, मुख्यमंत्री महतारी जतन योजना या मिनी माता महतारी जतन योजना? बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनी माता महतारी जतन योजना। ये भी हाईलाइटेड योजना है 2022 का। अगर हम लोग बात करें तो इस योजना के तहत अपने को कुछ राशि भी देना है ना, वित्तीय सहायता भी महतारी लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो हम लोग 20,000 रुपए का जो है सहायता राशि प्रोवाइड कराते थे। अच्छा, ये वाला जो अमाउंट था ना, याद रखिएगा, पहले 10,000 था, उसको बढ़ा करके 20,000 किया गया है। और संचालन कौन करता है, कौन सा विभाग है जो उसको संचालित कर रहा है? तो श्रम विभाग है मेन जो है। कभी कभी क्या करते हैं ना, विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो श्रम विभाग जो है वो करा रहा है मिनी माता महतारी जतन योजना। अच्छा पहल है। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में खोला गया है? रायगढ़, मुंगेली, जांजगीर चांपा और धमतरी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। अपने आप में बहुत ही अनोखी पहल है। यहाँ पे किसानों को पढ़ाया जाएगा। भाई, किसानों को जब आप एजुकेट नहीं करेंगे तब तक आप उनकी इनकम में वृद्धि कैसे करेंगे? तो किसानों को पढ़ाने के लिए हमने जांजगीर चांपा में
छत्तीसगढ़ के साथ देश का पहला किसान स्कूल खुला है। प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ खोला गया है? जशपुर, रायपुर, रायगढ़ या जगदलपुर? तो ये खोला गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में खोला गया है। मोटे अनाज और कोदो कुटकी होते हैं ना, रागी जैसे, ये सब चीज़ जो है ना, इनसे खाना, ये सारे जो अनाज है इनसे खाने का सामान बनाया जाएगा। तो मिलेट्स कैफे नाम ही से दिख रहा है मिलेट्स, तो इस वजह से डायरेक्ट याद रखिएगा इसको, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है ये। अगला, छत्तीसगढ़ की किस महिला को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किरणमयी नायक, तीजन बाई, ममता चंद्राकर या गीता देवी? ऑप्शन नंबर ए किरणमयी नायक इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किरणमयी नायक नाम सुना हुआ लग रहा है ना कहीं तो हमने उनको कवर किया हुआ है, आपको ध्यान आ रहा होगा। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। किरणमयी नायक जो है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, जो हमारी यहाँ की महिला आयोग है ना, उनकी अध्यक्ष है। महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष है हमारी किरणमयी नायक। ठीक, अगला, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन है? आईएसएफआर की रिपोर्ट है, अब इस साल तो आना नहीं है, अब 2023 में आएगा, लास्ट में 21 की रिपोर्ट जरूरी हो जाती है। 44.21%, 40.21, 41.21 या 43.13%? छत्तीसगढ़ बताइए। ऑप्शन नंबर सी 41.21% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बात करते हैं तो 44.21 सही आंसर हो जाता। याद रखिएगा, दोनों ही दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें, आईएसएफआर की रिपोर्ट हो या आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट हो, हम लोग का क्रम भारत में 4th हो गया है। ठीक है, फॉरेस्ट, ये जो भौगोलिक क्षेत्र वाला बात हो रहा है उसमें हम लोग, फॉरेस्ट कवर बोलता तो 3rd होता, दोनों में 3rd है, और पूरा जो आपका ये भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों में 4th है। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, पहले कन्फ्यूजन होता था क्योंकि एक में 3rd एक में 4th रहता था, इस बार दोनों में 4th है, दोनों में 3rd है, दिक्कत नहीं होगा। अगला, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीता है? भुवनेश्वर, ज्ञानेश्वरी यादव, रंजीता सिंह या हेमवती नाग? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, जूनियर वेट लिफ्टिंग और ज्ञानेश्वरी यादव जी का नाम नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। तो वेट लिफ्टिंग हो और ज्ञानेश्वरी यादव, इनको याद रखिएगा, राजनांदगांव की निवासी हैं ये, इन्होंने जीता हुआ है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक। और कुछ है क्या? जी हाँ, और कुछ है। कौन सा पदक जीता हुआ है? तो है सिल्वर, रजत मेडल। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वहां पे भी इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड। तो बड़ी प्लेयर है ये, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा, जूनियर वर्ल्ड जो ये हुआ आपका वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें पदक ये जो इन्होंने जीता है सिल्वर, ये सिल्वर पदक जीतने वाली ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी है। तो बड़ा अचीवमेंट है और ध्यान रखना है अपने को इस चीज़ को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में आयोजित छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा था? 21, 22, 26 या 10? तो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, पहले हुआ कहाँ था? पहले करते हैं हम लोग, नंबर क्या है अपना, हम लोग का क्रमांक जो था ऑप्शन नंबर बी, 22वें क्रमांक पे हम लोग रहे थे टोटल, है ना। और हम लोग हरियाणा में ये आयोजित हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हरियाणा में हो गया आयोजित। और इसका एक मैस्कॉट है, जून का है वैसे ये वाला न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जून का न्यूज़ है। तो इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था धाकड़ द बुल। धाकड़ द बुल इसका मैस्कॉट था। अगला, पंचायती राज दिवस पर छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? 8, 10, 12 या 14? तो ये न्यूज़ में रहा है आपका, और पिछले साल ये पूछा हुआ था कि कितने राष्ट्र पुरस्कार अपने को मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 12 दिख रहा है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? अब ये हो गया, पंचायती राज दिवस आपको मिलेगा 14 अप्रैल, सॉरी 14 नहीं, 24 अप्रैल। माननीय हमारे विधायक महोदय अमरजीत भगत जी द्वारा बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेन पार्ट, सूरजपुर, रायपुर और बिलासपुर? तो इस क्वेश्चन को हमने अभी ही किया हुआ था, मेन पार्ट में किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने लाया हुआ है तो कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे रायपुर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लास्टिक पार्क।
प्लास्टिक पार्क आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। अगला, मत्स्य महाविद्यालय कबीरधाम का नाम परिवर्तित कर कर क्या रखा गया है? ऑप्शन पूनाराम निषाद मत्स्य महाविद्यालय, सुंदरलाल शर्मा मत्स्य महाविद्यालय, बिलासाबाई मत्स्य महाविद्यालय या खूबचंद बघेल मत्स्य महाविद्यालय। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारे पूनाराम निषाद जी है मत्स्य महाविद्यालय। ठीक, तो ये रखा गया है। छत्तीसगढ़ का नवीनतम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? नवीनतम मुख्य पदाधिकारी कौन है निर्वाचन वाले अपने? ऑप्शन देखिए, राजीव शुक्ला, रंजित रंजन, अमिताभ जैन या पी दयानंद। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पी दयानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ भी ऑप्शन दिख रहे हैं अपने को, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ए और बी दिख रहे हैं, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, ये जो है दो लोग, ये जो है राज्यसभा से चुने हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा से चुने हुए ये दो व्यक्ति। अगला, अमिताभ जैन साहब अपने को दिख रहे हैं, ये हमारे मुख्य सचिव हैं। इनको ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम पूछता है, क्रम पूछेगा कभी कभी, तो ये हमारे 12वें क्रमांक के 12th। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? जगदलपुर, राजनांदगांव, नया रायपुर या नारायणपुर? पहला आदिवासी संग्रहालय अपने आप में अच्छा है, नया रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और कोंडागांव। तो सही आंसर करते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी, कांकेर सही आंसर है। ये आपका कुलगांव नाम का जगह है कांकेर में, एक कुलगांव नाम का जगह है, यहाँ पे इसको खोला गया है। अगला, छत्तीसगढ़ में नवीनतम पक्षी विहार कहाँ बनाया जा रहा है? कबीरधाम, जगदलपुर, बेमेतरा या बिलासपुर? तो दो तो हैं अपने पास, आपको ध्यान भी होगा कौन कौन से हैं। पहले इसका सही आंसर कर लेते हैं। तो नवीनतम जो है बनाया जा रहा है पूछा है, इसको करिएगा जगदलपुर। अपने पास दो हैं, एक है आपका बेमेतरा वाला, गिधवा परसदा, इसके बारे में आपने सुना होगा, पक्षी महोत्सव भी कराया गया था 2021 में। गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव यहीं पे हुआ था, पूछेगा तो यही लगाएगा बेमेतरा। दूसरा बिलासपुर, बिलासपुर में अपना रहंगी पक्षी विहार, ये दो हैं। जगदलपुर में तीसरा बनाया जा रहा है। अगला, सेव हसदेव जंगल आंदोलन किस कोल माइंस के विरोध में किया गया था? दीपका, बिरजू पाली, रामकोल और परसा। सही आंसर क्या निकल रहा है इसका? ऑप्शन नंबर डी, परसा कोल माइंस, इसके विरोध में किया गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ खोजा गया? गरियाबंद, धमतरी, रायपुर या महासमुंद? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गरियाबंद में खोजा गया था। और कौन सी नदी पे? तो ये तो पैरी नदी, पैरी नदी। और कितना, मतलब कितना पुराना हो सकता है? आप गैस करेंगे तो पता चलेगा कि 2500 साल पुराना बंदरगाह है। यहाँ से आपका कटक जाता था, फिर कटक से होता हुआ सामान आपका जाता था चाइना, और क्या जाता था? कोसा। कोसा के लिए शुरू से छत्तीसगढ़ फेमस रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला धान म्यूजियम कहाँ खोला गया है? बिलासपुर, रायपुर, बस्तर या जांजगीर चांपा? पहला धान म्यूजियम कहाँ मिलेगा आपको, बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24,000 से ज़्यादा वैरायटी के आपको धान एक जगह देखने को मिलेंगे, रायपुर पे। अगला, छत्तीसगढ़ में मक्का एथेनॉल प्लांट किस जगह पर खोला गया है? कबीरधाम, कोंडागांव, बलरामपुर या बेमेतरा? इस क्वेश्चन को हमने किया, जी हाँ किया है। ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव इसका सही आंसर हो जाएगा। कोंडागांव में छत्तीसगढ़ का पहला एक और चीज खोला जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडवे रिजॉर्ट। मिडवे रिजॉर्ट, ठीक। तो एक मिडवे रिजॉर्ट भी खोला जा रहा है, और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे टूरिस्ट है उनके आके रुकने के लिए इसको वैसा डेवलप किया जा रहा है। तो ये भी है, मिडवे रिजॉर्ट पूछेगा तो कोंडागांव। छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर फ्लाई फेस्टिवल, कहाँ मनाया गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या अचानकमार जैव मंडल? बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसको मनाया गया था। अगला, प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क कहाँ खोला गया है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? तो चर्चा में भी रहा था, और इसको मैंने पुराने करंट अफेयर में कराया भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी महिला को मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी 2022 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रूना शर्मा, जूही व्यास, निकिता उपाध्याय और मधुलिका रामटेके? तो चारों इंपॉर्टेंट नाम है, चारों में से इंफॉर्मेशन है, पहले आप सही आंसर बताइए।
चलिए सही आंसर आए हम लोग रूना शर्मा, याद रखिएगा। मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी 2022 पूछेगा, रूना शर्मा करिए। और आते हैं अगले, जैसे बी जूही व्यास आपको दिख रहा है ना, तो मिस इंडिया वर्ल्ड, ये मिस इंडिया वर्ल्ड, ठीक। तो इसकी ये पहली रनर अप रही, 2022 की पहली रनर अप। निकिता उपाध्याय हमारी राइटर है। रूट टू रोडियंस, काफी बार मैंने इनको कराया हुआ है आपको, ये किताब इन्होंने लिखी हुई है। मधुलिका रामटेके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार मिला है इनको, नारी शक्ति पुरस्कार, और किनके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा मिला हुआ है, तो बड़ा अचीवमेंट है। मधुलिका रामटेके, नाम ध्यान रखिएगा। प्रदेश में बादल मड़ई का आयोजन कहाँ किया गया? सरगुजा, दुर्ग, रायपुर या बस्तर? तो जहाँ पे बादल एकेडमी है वही बना लेते हैं, बस्तर में है ना, बस्तर ही होगा इसका सही आंसर। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 जो कि WHO आयोजित करता है, में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में किसे नवाजा गया है? ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड, ज्योति, रोना शर्मा, मधुलिका रामटेके या आशा? बताइए सही आंसर। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड ये पूछ सकता है क्योंकि बड़ा अचीवमेंट है अपने लिए। ऑप्शन नंबर डी, आशा वर्कर्स को नवाजा गया है इससे। छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भूइयां कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना या पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोधन न्याय योजना। अब आप सबको पता ही है क्या है, 2 रुपए किलो गोबर और 4 रुपए गौमूत्र, ठीक। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है ना। और एक और कार्यक्रम अपने को दिख रहा है, वह आपका भूइयां कार्यक्रम, इसको भी आपका राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड मिला है, IMC डिजिटल अवार्ड 2021, IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से इसको नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता में विजेता रहे? राजेश कुर्राम, राकेश माड़िया, सुभाष लहरे या जितेंद्र देवांगन? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करिएगा, राकेश माड़िया जी सही आंसर हो जाएंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं सोचिए, राष्ट्र मलखम नारायणपुर से बिलोंग करते हैं दोनों। और चलिए मलखम में तो राष्ट्रीय मलखम का जीते ही जीते, उसके अतिरिक्त हैंड स्टैंड वगैरह का जो टूर्नामेंट होता है आपका नेशनल लेवल पे भी, उन्हा वहाँ भी ये राजेश कोराम और राकेश माड़िया ये दोनों ने ही वर्चस्व अपना स्थापित किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2022, 1 मई 2022, 1 जून 2022 या 1 मार्च 2022? तो घोषणा जिस दिन हुआ था उस दिन को हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2022 इसका सही है। लेकिन हालांकि मतलब कब से देना शुरू होगा तो उसका हम लोगों ने जो अभी निराकरण किया है, सरकार ने निराकरण किया है, और 1 अप्रैल 2023 से हम लोग इसको पूर्ण रूप से देना शुरू करेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। राज्य सरकार ने रोजगार मिशन गठन करने का निर्देश दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? याद करिए, मैंने शुरू में बोला था आपको, नवीनतम रोजगार के अवसर का सृजन करना, युवाओं को हर क्षेत्र के रोजगार के बारे में बताना, राज्य के युवाओं को UPSC की परीक्षा में सफल बनाने का प्रयास करना, आदिवासी युवाओं को सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित करना। तो हमने ऊपर किया ही हुआ है, तो अपने को पता ही है कि नवीनतम रोजगार के अवसर का सृजन करना इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? क्योंकि जब आप बना रहे हैं रोजगार मिशन तो अध्यक्ष भी होंगे। अध्यक्ष है हमारे CM साहब, अरे मानिए भूपेश बघेल जी, ये रहेंगे हमारे CM, जो रहेंगे हमारे ये रहेंगे। अब उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ही आएंगे हम लोग कि 5 वर्ष का अपने पास टाइम है, 5 वर्ष में आप एक काम करो, 15 लाख नौकरी सृजित करो। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है, नौकरी। तो ये है इसका मुख्य उद्देश्य। छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य बन गया जहां पर ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो छत्तीसगढ़ से पहले कौन सा ऐसा राज्य था जहां पर ग्रीन काउंसिल था? कोई नहीं था, छत्तीसगढ़ पहले क्रमांक का है। छत्तीसगढ़ पहला है जहां पे ग्रीन काउंसिल आपको देखने को मिलेगा। अगला, गणतंत्र दिवस 2022 में राज्य
राजपथ होगा, राज्य लिखा हुआ है यहाँ पे। राजपथ पर छत्तीसगढ़ से किसकी झांकी निकली थी? पंथी नृत्य, गोधन न्याय योजना, कर्मा नृत्य या सुआ नृत्य? तो ये थोड़ा सा अलग था, इस बार हमने प्रमोट भी किया और साथ में थोड़ा सा अलग कुछ लेके आए हम लोग, वो था गोधन न्याय योजना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, दोबारा भी पूछ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया? 21 मई 2020, 1 फरवरी 2022, 3 फरवरी 2022, 19 जुलाई 2022? बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 2022 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस साल, जैसे उस टाइम पे 2022 वाला जो टाइम था, उस टाइम पे हम लोग उसको 6,000 रुपये दे रहे थे, 2,000 की किस्त में। अभी इस साल से हम लोग देखिएगा 7,000 रुपये देना शुरू करेंगे, क्योंकि बजट में ये घोषणा किया गया था। तो ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं पूरे, कहाँ तक? पूरे जून से जुलाई आसपास तक हमने इसको, जून तक हमने इसको मस्त आराम से कवर कर लिए हैं। इसके बाद वाला जो करंट अफेयर आएगा ना, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि जनरली लास्ट के 6 महीने से पहले वाले जो करंट अफेयर रहते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि साल भर का है, तो आपको दोनों को बार बार रिपीटेड फॉर्म पे देखना है ताकि आप इसको अच्छे से रिकॉल कर पाए। और जिन्होंने CGSI का ये लिया हुआ है, टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, उनको मैं एज अ PDF के माध्यम से इसको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में जो CGPSC वाले हैं उनको भी PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। और जो सिर्फ करंट अफेयर लेना चाहते हैं साथ में इकोनॉमिक सर्वे, तो उनके लिए मैं एक अलग से कोर्स क्रिएट कर दूंगा, जिसमें आप डायरेक्ट जाके करंट अफेयर और डायरेक्ट जाके सीधा सीधा आपका इकोनॉमिक सर्वे परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अब मैं उसको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। अगली वीडियो पे मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अच्छा, जो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो सारा आपको उसमें एडेड मिलेगा, आपको अलग से मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। अच्छा हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आपके ये 60 में से बन कितने रहे हैं और आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे को सही लगेगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग भी उसको सुधार कर पाएँ। और आपको कोई और सजेशन देना रहेगा तो आप नीचे कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।